रक्त में पाया जाने वाला निम्न जो है शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ऑक्सीजन परिवहन की जिम्मेदार है लाल रक्त कोशिकाएं। कौन होता है? जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, जो आरबीसी है। क्या है? आरबीसी है दोस्तों। तो आरबीसी ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है आरबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसका काम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना। किसका? रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना, यह काम होता है किसका? डब्ल्यूबीसी का होता है। चलिए अगला देखिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करते रहे आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए द्वितीयक क्षेत्र के, देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, खनन, ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? उद्योग। तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? सेवा। तो यहाँ क्या पूछा? द्वितीयक क्षेत्र, तो उद्योग आएगा। क्या आ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा दोस्तों उद्योग। जिसे होगा कपड़ा उद्योग। क्या होगा? जिसे होगा कपड़ा उद्योग। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? तो फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट। बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो बिजली का प्रतीक है जो है आर है, इसका किसके लिए प्रयोग करते हैं? देखो आर जो प्रयोग होता है प्रतिरोध के लिए। आर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? प्रतिरोध के लिए। और प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? वी अपान आई, विभव अपान धारा। प्रतिरोध बराबर होता है विभव अपान धारा होता है। क्या होता है? प्रतिरोध बराबर होता है विभव अपान धारा। तो चौथा इसका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट हो जाएगा? चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? प्रगतिशील कर, आयकर। जो आयकर होता है ना, ये प्रगतिशील कर है, मतलब बढ़ता रहता है। जो आयकर होता है बढ़ता रहता है। देखिए आपकी आय बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, है ना, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं प्रगतिशील कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्रगतिशील कर। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन? भारत में किस वर्ष में नई आर्थिक नीति की घोषणा की? बताइएगा किस वर्ष में जो है नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी? तो 1900 किस में दोस्तों? 1991 में। कब हुआ था? हाँ 1991 में जो है ना नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई, जिसमें एलपीजी की व्यवस्था है। क्या? एलपीजी जो 3 शब्द है, इसके फुल फॉर्म क्या क्या होते हैं? लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, पी मतलब क्या होता है और जी मतलब क्या होता है? बताइएगा कमेंट में, कमेंट में आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे की दृष्टि से। तो आप इसको रट लीजिए, इन क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है ना, कौन है? तो वित्त मंत्री जो होता है। कौन है दोस्तों? ये वित्त मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका। बाकी क्या है? सब ये सरकारी है। जिला न्यायाधीश सरकारी होता है ना, सरकारी कर्मचारी हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका का जो उदाहरण है दोस्तों वित्त मंत्री है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद निम्न है। बताइए मतलब भारतीय जो संसद है दोस्तों, वो कितने सदन से मिलकर बनता है? भारतीय सदन। तो भारतीय जो सदन है दोस्तों, वो द्विसदनीय है। कैसा भारतीय सदन? तो भारतीय सदन जो है द्विसदनीय सदन है। एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन कौन है? राज्यसभा उच्च सदन है। निम्न सदन कौन है? तो लोकसभा निम्न सदन होता है। तो भारतीय संसद कैसा दोस्तों? द्विसदनीय है भारतीय संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरी दुनिया के देशों का हिस्सा नहीं है? क्या? दूसरी दुनिया के देशों का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो अर्जेंटीना नहीं है। ठीक है, रूस जो है दूसरे देश का हिस्सा है, मंगोलिया, चीन। अर्जेंटीना जो है ना, अर्जेंटीना ये नहीं है। और एक क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक जनसंख्या किस देश का है? तो चीन का सर्वाधिक जनसंख्या। क्षेत्रफल सर्वाधिक क्या है? विश्व का सबसे बड़ा देश। तो विश्व का सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है रूस। कौन दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा जो देश दोस्तों वो आपका रूस है। अगला, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो कौन सा जो है उभयलिंगी फूल है, ये आपको बताना है। तो उभयलिंगी जो फूल दोस्तों सरसों। कौन सा दोस्तों? जो सरसों है। कौन सा? सरसों है जो। तो ये आपका क्या दोस्तों? सरसों उभयलिंगी फूल है।
क्या है सरसों? सरसों उभयलिंगी है, फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था? किसको जोड़ा गया? समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। किसमें? तो ये जोड़ा गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को। किनको जोड़ा गया? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया किसमें? 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की रिट्स है? बताइएगा। क्या पूछा है? भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की रिट्स हैं? रिट्स मतलब क्या होता है? आदेश। तो संविधान में जो है ना रिट्स 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की रिट्स है? 5 प्रकार की। रिट का प्रावधान कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 32 में जो है ना आदेश रिट का प्रावधान है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश है ना, संप्रेषण, ये क्या है सब? ये सब 5 प्रकार की रिट होते हैं टोटल। ये रिट को जारी करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है, उच्च न्यायालय को है ना। इनको क्या है? रिट जारी करने का आदेश। तो रिट के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं रिट के। नेक्स्ट देखिए, जोड़ी मिलाइएगा। चलिए जोड़ी मिला के बताइए। देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग संघर्ष, यथार्थवादी सिद्धांत शक्ति और खेल सिद्धांत प्रतिफल। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल किसने बनाया था? बताइएगा। भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल जो है किसने बताया? क्वासी फेडरल, तो ये बताया था क्वासी फेडरल जो बताया दो केसी वेयर ने। किसने बताया दोस्तों? केसी वेयर ने बताया था क्वासी फेडरल। क्या बताया था? क्वासी फेडरल बताया था किसने? केसी वेयर ने। किसने बताया दोस्तों? केसी वेयर ने बताया था। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद हैं? प्राचीन, देखिए महाजनपद के बारे में जो उल्लेख है ना आगंतुर निकाय में, किसमें है? देखिए अगर आपको प्राचीन जनपद के बारे में उल्लेख कर देखना है डिटेल, तो आगंतुर निकाय में डिटेल दिया गया है। तो बताइए प्राचीन भारत में कितने महाजनपद है, ये आपको बताना है। तो प्राचीन भारत में जो जनपद है दोस्तों महाजनपद, 16 महाजनपद। कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए दोस्तों। एक मात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है दोस्तों। 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए गुरुकुल प्लस ऑफिशियल को और करें अपनी रेलवे और SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ था? भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ था स्टार्टिंग में 7वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था भक्ति आंदोलन? 7वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। और भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो कवि हैं जैसे सूरदास हो गया, कबीरदास हो गया, रैदास, ये भक्ति आंदोलन के ही कवि हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी? मार्को पोलो, तो जो मार्को पोलो था ना कहाँ का था? हाँ, इटली का निवासी था। कहाँ का दोस्तों था? मार्को पोलो इटली का निवासी था। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ का था? इटली का निवासी था मार्को पोलो। ये याद रखिए कि इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? हिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? इटली का मूल निवासी था मार्को पोलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, ये बताना है। क्या भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में। 8 अगस्त की रात को 1942 में स्टार्ट हुआ था। क्या भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त की रात में, है ना। फिर सवेरे सबको बंदी बना लिया गया था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मुंबई के वर्धा से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मुंबई के वर्धा से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल नहीं है? देखिए नकदी फसल मतलब क्या होता है ना, जिसको बेचकर हमको पैसा मिल जाए। क्या? जिसको बेचकर हम तुरंत पैसा प्राप्त करने, मतलब मतलब क्या करने के लिए, उसको बेचने के लिए हम उगाते हैं उसको। तो कौन नहीं है नकदी फसल? तो नकदी फसल नहीं है ज्वार। क्या? जो ज्वार होता है ये नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है, ये आपको बताना है। तो 2/3 जो हिस्सा है ना, कितना हिस्सा? 2/3 हिस्सा जो है ये जल से ढका हुआ है। पृथ्वी सतह का 2/3 जो हिस्सा है ना जल से ढका हुआ है। चलिए, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक मेरिडियन पर आधारित है, जो कि कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती इलाहाबाद से। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरती है। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहते हैं? बताइए, सांगपो भी कहते हैं। किस नदी को सांगपो बोलते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, और जब असम में पहुंच जाती है तो असम में इसको बोलते हैं दिहांग। क्या बोलते हैं? सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग। तो सांगपो भी कहते हैं। किसको बोलते हैं सांगपो? ब्रह्मपुत्र नदी को। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुम्बी घाटी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो चुम्बी घाटी भारत किस राज्य में है? सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड या कश्मीर में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए आंसर बताइएगा। चुम्बी घाटी जो है ना सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो क्या दोस्तों, ये चुम्बी घाटी है भारत के सिक्किम राज्य में। किस राज्य में है? भारत के सिक्किम राज्य में है चुम्बी घाटी। नेक्स्ट, द्वार कोशिकाएँ किसको घेरती है? द्वार कोशिकाएँ, चलिए द्वार कोशिका जो रंध्र को घेरती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ये ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आ चुका है। किस में आ चुका है? ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है। तो द्वार कोशिका किसको घेरती है? रंध्र को। किसको घेरती है द्वार कोशिकाएं? तो द्वार कोशिकाएं आपकी जो है ना किसको घेरती है दोस्तों? रंध्र को घेरती है। किसको घेरती है दोस्तों? रंध्र को घेरती है द्वार कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका सेकेंड राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग क्या ध्यान से आंसर करते रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नर युग्मक को क्या कहते हैं? क्या चीज़? नर युग्मक। तो नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं दोस्तों? समझिए ध्यान से, नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? तो मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु का मिलन जो होता है, मिल जाता है, उसको बोलते हैं युग्मजन। क्या बोलते हैं उसको? युग्मजन बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं जाइगोट। तो हमसे पूछा क्या है? नर युग्मक को क्या कहते हैं? तो ध्यान मतलब याद रखिएगा, नर युग्मक को क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोला जाता है? शुक्राणु बोला जाता है नर युग्मक को। इसका थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, उस अंग को नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। जहाँ भ्रूण विकसित होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों गर्भाशय ग्रीवा। क्या दोस्तों? नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा पहले ध्यान से पढ़िए। उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर? जहाँ भ्रूण विकसित होता है उसको बोलते हैं दोस्तों फैलोपियन ट्यूब। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित है? किसमें है? केवल पादप कोशिका में स्थित है, कोशिका भित्ति। क्या दोस्तों? केवल और केवल पादप कोशिका में है, वो है दोस्तों कोशिका भित्ति होता है। किसमें होता है केवल? तो ये केवल पादप कोशिका में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं जिसे निम्न कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से, हाँ, दो अस्थियां जो आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, इसे निम्न कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? स्नायु। क्या बोलते हैं इसको? इसको स्नायु बोला जाता है। चलिए अब इसका बताइए जोड़ी मिलान। विखंडन
विखंडन किसका होता है? चलिए बताइएगा विखंडन। तो विखंडन किसका होता है दोस्तों? अमीबा का होता है विखंडन। किसका होता है विखंडन? तो विखंडन होता है अमीबा का। देखिए पुनर्जन्म किसका होता है? प्लेनेरिया का। नवोदित होता है किसका? हाइड्रा का। तो ये फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखिए जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, चलिए 5 सेकंड का समय शेयर कर दीजिए, 5 सेकंड में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित करता है। कौन है जो सूर्य के प्रकाश को 7 वर्ण 7 रंगों में विभाजित करता है? तो है दोस्तों प्रिज्म। कौन करता है? प्रिज्म जो है 7 वर्णों में विभाजित करता है। तीसरा सही होगा। क्या राइट आंसर होगा? तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से किससे? ठोस से गैस किसे बदलना है? ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? हाँ, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को बोलते हैं दोस्तों ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। किस तापमान पर जल जो है जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? देखिए केल्विन में अगर बात करें तो हिमांक जो बिंदु है जिसमें जल जम जाता है, तो जल 273 के में जमता है और 373 के में क्या होता है? उबलता है, जल वाष्प में बदलता है। तो जल वाष्प में कब बदलता है? 373 के में। किसमें? 373 के में जो होता है जल वाष्प में बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। क्या दोस्तों? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। देखिए ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? डेसिबल से। शक्ति का क्या है? वाट है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो सभी मात्रक भी आपको याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? मात्रक भी याद रहना चाहिए। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक दोस्तों हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और इसी संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? चलिए कैलकुलेशन करके बताइए कितना आएगा आंसर। कैलकुलेशन कर लीजिए फिर बताइए कितना आंसर आएगा इसका। कैलकुलेशन करके बताएंगे सभी लोग कितना आएगा। तो इसका आएगा दोस्तों, हाँ कितने लोग का आएगा आंसर? 20 ओम इसका राइट आंसर आएगा। क्या होगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आने वाला है 20 ओम। क्या आएगा राइट आंसर? 20 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। पालक में निम्न पाया जाता है। क्या? पालक में निम्न पाया जाता है। क्या पाया जाता है पालक में? तो पालक में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाते हैं दोस्तों? तो पालक में जो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सेकेंड देखिए ऑक्जेलिक अम्ल और किसमें पता है? तो टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है। किसमें? टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में। किसमें? चींटी के डंक में पाया जाता है। और ये कार्बोनिक जो अम्ल होता है ना बियर में पाया जाता है। बियर में है ना, बियर में हो गया। और जो मतलब ये कम नशा वाले जो पदार्थ हैं उनमें होता है कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक ऋण आवेशित आयन है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो एक ऋण आवेशित आयन है? बताइए कौन है ऋण आवेशित? तो ऋण आवेशित जो आयन दोस्तों आयोडीन आयन है। कौन है दोस्तों? जो आयोडीन आयन है। तो आयोडीन आयन जो दोस्तों ये ऋण आवेशित आयन है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बताइए। सोडियम कार्बोनेट किसका दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो सामान्य नाम है दोस्तों वाशिंग सोडा है। क्या है सामान्य नाम? तो इसका सामान्य नाम दोस्तों वाशिंग सोडा इसका सामान्य नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील स्वभाव का है? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील, तो यहाँ पर जो होता है ना पोटेशियम, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील क्या है दोस्तों? पोटेशियम का है। सर्वाधिक प्रतिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी जो है ये पोटेशियम का है। देखिए अगर हम प्रतिक्रियाशील की बात करें सर्वाधिक पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक। इस प्रकार से जो है ना प्रतिक्रिया जो एक्टिविटी है जो प्रतिक्रियाशीलता ये घटते क्रम में है। सर्वाधिक प्रतिक्रियाशीलता पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक बार शेयर कर दीजिए यार।
हाँ, सभी दोस्तों के ऊपर शेयर कर दीजिए दबा के। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैव घटक नहीं है? तो कौन जैव घटक नहीं है? कौन है जो एक पर्यावरण का जैव घटक नहीं है? तो मिट्टी क्या दोस्तों, ये जैव घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? किसकी जो इकाई है ऊर्जा की इकाई के, ऊर्जा का जो इकाई क्या होता है? तो ऊर्जा की इकाई होता है जूल, और कार्य का इकाई क्या होता है? तो कार्य का भी इकाई होता है जूल। कार्य का क्या होता है दोस्तों? तो कार्य का होता है जूल। क्या होता है कार्य का? तो कार्य का होता है आपका जूल होता है। बल का क्या होता है? बल का न्यूटन होता है। शक्ति का क्या होता है? तो शक्ति का होता है आपका वाट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है, बताइए कौन खरीफ फसल नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए खरीफ फसल नहीं है, गेहूँ। गेहूँ क्या है? गेहूँ आपका रबी फसल है, ये खरीफ फसल नहीं है गेहूँ। तो दोस्तों जो गेहूँ है ये खरीफ फसल नहीं है, ये क्या है? ये रबी फसल है। क्या है ये? रबी फसल है। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा बैंक के अंतर्गत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक का ऋण जो है किस वर्ग में आता है? तो ये आपका था दोस्तों किशोर वर्ग में। किस में आता है? किशोर वर्ग में आता है। सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड इसका राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह की खोज की थी? रक्त समूह, बताइए रक्त समूह की खोज किसने की? हाँ, जिनसे बनता है बताइएगा। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? हाँ, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। देखिए अगर पूछता रक्त प्रवाह की खोज, क्या रक्त प्रवाह की खोज किसने की? तो रक्त प्रवाह की जो खोज अगर पूछता तो आप बताते विलियम हार्वे ने। रक्त प्रवाह की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। लेकिन रक्त समूह की खोज किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर ने खोज किया किसका? रक्त समूह का। और ये भी पूछ सकता है एबीओ रक्त समूह का खोज किसने किया? एबीओ रक्त समूह का, तब भी आपको बताना है कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ रक्त समूह का खोज किया। और इसमें देखिएगा अगर पूछे सर्वदाता तो ओ माइनस, सर्वदाता पूछेगा तो ओ माइनस, सर्वग्राही ए बी प्लस। तो दोस्तों सर्वग्राही पूछेगा तो ए बी प्लस बताना है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फास्टर हायर स्ट्रांगर किस खेल सम्मेलन का मोटो है? क्या है? किस खेल सम्मेलन का मोटो है ये? क्या फास्टर हायर स्ट्रांगर किस खेल सम्मेलन का ये मोटो है? आपको बताना है। तो ये मोटो है दोस्तों आपका आईपीएल का है। किसका है? आईपीएल का मोटो है क्या? फास्टर हायर और स्ट्रांगर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं? ये आपको बताना है। तो पानी के 1 मोल में जो कितने अणु मौजूद दोस्तों? 10 की घात 23। क्या? 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणु मौजूद हैं। क्या हो जाएगा? सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? कोई भी चीज़, आलू, प्याज, परमाणु तत्व, कुछ भी हो दुनिया का, अगर वो 1 मोल है तो उसमें अणुओं की जो संख्या होगी 6.022 गुणे 10 की घात 23 अणु। बी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? पाचन के अंत में, हाँ पाचन के अंत में जारी ऊर्जा, तो वो जो ऊर्जा होती है ना पाचन के अंत में, कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों बताइए? तो वो एक ऊष्मीय ऊर्जा है। क्या दोस्तों? एक ऊष्मा प्रदान क्या है? ऊष्मीय नहीं है, सॉरी, रासायनिक ऊर्जा। पाचन के अंत में जो ऊर्जा का रूप होता है वो होता है रासायनिक ऊर्जा। कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। चौथा राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ। क्या दोस्तों? माई कंट्री माई लाइफ निम्न के द्वारा लिखी गई, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? माई कंट्री माई लाइफ, बताइएगा। माई कंट्री माई लाइफ जो है ना किसके द्वारा लिखी गई है अब बताना है आपको। तो ये लिखी गई लाल कृष्ण आडवाणी। किस द्वारा? लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी गई है माई कंट्री माई लाइफ। सेकेंड राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश है?
ब्रिक्स से जुड़ने वाला जो 5वां देश है साउथ अफ्रीका। देखिए ब्रिक्स में क्या क्या लिखा है उस पढ़ लीजिए, इसमें ध्यान समझिएगा। ब्रिक्स में जो अक्षर पहला बी है तो बी से ब्राज़ील, र से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। एस से क्या आएगा? एस से आएगा साउथ अफ्रीका। क्या है दोस्तों? एस से साउथ। तो 5वां जो जुड़ने वाला सदस्य देश है, 5वां मेंबर है साउथ अफ्रीका है। कलादान यातायात परियोजना भारत तथा किसके बीच है? तो भारत और म्यांमार के बीच। किसके बीच है? कलादान यातायात परियोजना जो है भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 3rd नंबर। दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होता है पूरा सेट। शेयर करना है सभी को, और जितने भी दोस्त हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का जो क्लास का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। चलिए, जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथ ही में विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है, और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है, और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहा है, बस वही क्वेश्चन इसमें रखे गए, जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी बार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह, शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के जाओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है, जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए। आपको विज्ञान चालीसा बिल्कुल रट जानी चाहिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा, बिल्कुल लग जाओ अच्छे। 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए, आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चा, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं भेजना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, आपको रिवीजन करना है, आपको बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रटी जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों, ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए, हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का, तो ये चालीसा
फिर आपको नहीं मिलेगी। तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए, बच्चा मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्च, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा। ठीक है, इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं, और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। अब जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए, मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी के घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है। ठीक है, पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी आपको, डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज कोई टली हुई है, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए, ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, ओके। देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन, देखिए भाई बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई, तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों। ठीक है, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों, ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है। ठीक है, और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है। ठीक है, तो सूरज दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है। ठीक है भाई, चलिए। इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है। ठीक है, तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन है, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6। वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे, और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक एसएससी का, एक आपका रेलवे का, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाली ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट्स रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिले, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटो
मोटिव रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और एसएससी की क्विज डाल रखी हैं, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही ये समझिए ये एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है, जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के कोर्सेज मिल जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेगी, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को। ठीक है साथियों, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चले गए तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। एसएससी की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना है। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब चार्ज सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें एप्लीकेशन का। मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। डेली क्विज वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली क्विज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली क्विज मिलेंगी, रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइएगा आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं अभी, आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके क्विज में मिल जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चा हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, और बेसिकली हम लोगों का डाउटनेट वालों से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथियों फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका। ठीक है, और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो PDF वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान 40 हो, कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी
सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहाँ पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है। इसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक, टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। ठीक है, तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, SSC CGL की कोर्सेज, और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का, रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। PCS का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो वो आपको PCS का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और आपको SSC CGL CHSL जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे 1 साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है साथियों, आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला। ठीक है, आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।